होता तो अब तक पैसे कितने बढ़ जाते, और यहाँ तो देखिए 10, 12, 15 रुपए कम ही हो गए। उन्होंने लिया गलत जगह, लेकिन स्टॉक बढ़िया है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर डाबर का है बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। इसमें डिप्स मिलती है तब लेने का मौका होता है। इन्होंने हाई पे लिया और नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। हायर लेवल पे फिर 550 का जोन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लोअर डिप्स मिलती है तो ऐड कीजिए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए। एक और सवाल मैं जल्दी से ले लेता हूं जो ट्विटर पे आ रहा है, उसके बाद मैं आपको आज का मेरा पंड्या का फंडा बताऊंगा। ये सवाल दरअसल फाइजर पे है, और इस समय आप देखिए जिस तरह की यहां पर हीट देखने को मिल रही है फाइजर के स्टॉक में। डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा, एक हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, सारे चार्ट फाइजर के आप दिखाइए एक के बाद एक। अभी हमारे देश में वैक्सीन लगाने की तैयारी में है और इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। प्रकाश बताइए, अभी तक एंट्री नहीं ली जितेंद्र जी ने, अब लेना चाहते हैं, क्या जितेंद्र जी को अब भी एंट्री लेनी चाहिए? एक रिक्वेस्ट है, प्लीज नाम बता दीजिए, थोड़ी दिक्कत है ऑडियो। फाइजर है सर, फाइजर। फाइजर स्टॉक है। एक यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 5000 का है, स्ट्रेच नजर आता है, लेकिन घबराने की कुछ बात नहीं है, होल्ड कीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 5000 के आसपास है, वक्त दीजिएगा, 6000 भी नजर आएगा। चलिए, तो बारी है आपको बताने की आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब जैसे कि हम इसको अस्त्र माइक्रो कहते हैं हिंदी में, क्योंकि अस्त्र शस्त्र बनाने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं अपनी। और हम आज सुबह से ही डिफेंस सेक्टर की काफी बात कर रहे हैं, मिसाइल विसाइल बनाने वाली कंपनियों की बात कर रहे हैं। यहां पर 165 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय आपको दी जा रही है, लेकिन मैं याद दिला दूं इस कंपनी का लाइफ हाई 199 का है। तो मेरा जो 165 का टारगेट है इमीडिएटली वो रिवाइज होकर के फिर 199, 200 की तरफ आगे जाता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा, इससे भी ऊपर जाएगा। इसकी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बहुत ही की सेक्टर्स के लिए काम करती है। यह कंपनी डिफेंस के लिए काम करती है, जैसे मैंने कहा, इसलिए इसका नाम अस्त्र माइक्रो है, लेकिन साथ ही साथ यह स्पेस के लिए काम करती है। तो ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो इनके बड़े क्लाइंट हैं सेनाओं के अलावा। साथ ही साथ मेट डिपार्टमेंट इनका बड़ा क्लाइंट है, और टेलीकॉम कंपनियां इनकी बड़ी क्लाइंट हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी। आज आपको एक खबर आती हुई दिखाई देगी कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम की सरकार तैयारी कर रही है। तो उसका भी ये एक बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि ये जिस हाईटेक जोन में है वहां पर आप देखेंगे ये कई कंपनियों के साथ साझेदारी करके इस तरह की पॉलिसी का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। इनकी साझेदारियां ऑलरेडी हैं, उस पर मैं आता हूं, लेकिन उसके पहले आपकी नजर एक दूसरी बात पे दिखा दूं। दूसरी वजह इसको पसंद आने की यह है कि कोविड का मिनिमल इंपैक्ट इस कंपनी पे आया है। देखिए, सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो शानदार रहे थे, और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में जो टर्नओवर था वही इस साल वापस आ गया। यानी 100% रिकवरी इसने साल दर साल, अगर आप देखें, सेम क्वार्टर में हासिल कर ली है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं इस बाजार में, और अब भी ये अपने हाई से आप देखिए आपको 35-40% नीचे मिल रहा है। दूसरी बात यहां पर आप देखिए, इसने 20% ग्रोथ दिखाई है। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर देखें, पिछले 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर कोविड वाले थे, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर को उसके पहले के 4 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सालाना ग्रोथ मालूम पड़ती है। फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए यह जरूरी है देखना, वहां पर भी 20% की ग्रोथ आ रही है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड आपको इसके कारोबार में साफ तौर पर नजर आएगा। तीसरी बात, अच्छे नतीजों की उम्मीद आगे भी की जा रही है। तो H1 अच्छा था, H2 और भी बेहतर होगा, अगले साल के नतीजे और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि देखिए, डिफेंस सर्विसेज हो या फिर इनके एक्सपोर्ट क्लाइंट्स हो या फिर इनकी इसरो के साथ साझेदारी हो, ये सारी बहुत ही मजबूत साझेदारियां हैं, और इनको ये बिल्ड करते हैं साल दर साल। तो एक बार देखिए किसी ने एक इक्विपमेंट सप्लाई करना शुरू किया, फिर वो खत्म नहीं होता। वो इक्विपमेंट कई सालों तक इस्तेमाल में आते हैं, उनको अपग्रेड किया जाता है, अपग्रेड के लिए और रिसर्च होते हैं। तो ये लंबी अवधि वाली साझेदारियां हैं, इसलिए ये आपको काफी शानदार मूव दिखाएंगी। ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो तकरीबन अगले 1 साल के लिए पर्याप्त है, और तकरीबन आधा ऑर्डर बुक जो है वो एक्सपोर्ट का है। तो ये आपको बताता है कि केवल देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जो R&D कैपेबिलिटी है, उसको माना जाता है। सरकार जिस तरह से डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर फोकस कर रही है, उसके चलते डिफेंस सेक्टर में इनका हिस्सा और बढ़ेगा। और साथ ही साथ चौथी बात अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इनकी साझेदारी है, मैं कह रहा था ना आपको, इनका एक जॉइंट वेंचर है एस्ट्रा राफाल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इजराइल की कंपनी, उसके साथ है। ये जो पूरा जॉइंट वेंचर हुआ है, पिछले साल ही इनकी फैसिलिटी शुरू हुई है हैदराबाद में, और इसका मकसद यह है
कि ये देश के अंदर हाईटेक टेलीकॉम और डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे और उसको देश की कंपनियों को तो सप्लाई करेंगे ही, सरकार आगे चलते हुए सारे पीएसयूज के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए भी देश में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कर रही है। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। उसका फायदा लेने के लिए ये वेल पोजीशनड है, पूरी तरह से तैयार है और आने वाले दिनों में आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा जो ये इनका जॉइंट वेंचर है। एक आखिरी बात, उसके बाद प्रकाश अपने चार्ट पे नजर डालेंगे। पिछले 5 सालों में कंपनी की बुक वैल्यू डबल हुई है, बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। करीब 9% म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, चूंकि इस तरह की बड़ी छोटी कंपनी में आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग दिख रही है। कई सारे मार्की इन्वेस्टर हैं, लेकिन सिर्फ एक इन्वेस्टर का नाम मैं लेना चाहूंगा जिन्होंने कोविड के डिप का फायदा उठाया, वो है राधा किशन दमानी साहब। दमानी साहब ने इस स्टॉक पे इसमें निवेश किया था। पिछले क्वार्टर के दौरान 1% के आसपास शेयर होल्डिंग उनकी है और वो देश की बेहतरीन स्टॉक पिकर है। तो जिस स्टॉक पे वो नजर डालते हैं वो आगे चलकर मल्टी बैगर साबित होता ही है साल दर साल में, इसमें कोई शक नहीं। और ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस से साबित कर रही है कि ये दरअसल उनकी और दूसरे तमाम उन फंड्स की उम्मीद पर खरी उतरने वाली है। प्रकाश जरा चार्ट पर नजर डालिए। मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी अपना जो टारगेट था 165 का उसको रिवाइज करके जो इसका ऑल टाइम हाई है 199 कर ही डालूं, क्योंकि जो मोमेंटम है ना वो साफ तौर पे बता रहा है कि ये इसके पहले रुकेगा नहीं। मुझे तो स्टॉक बढ़िया लगता है, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे देखें या लोअर टाइम फ्रेम बेसिस, हर टाइम फ्रेम बेसिस पे अच्छा लगता है स्टॉक। और आज जो अपमूव मिला है करीब 8% का, यस टारगेट करीब 160-170 के ऊपर जाएगा जरूर, डेफिनेटली। कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। अभी जो मोमेंटम है बढ़िया है, सिर्फ एक मौका में तो लेना चाहिए। 118 का एक स्टॉप लॉजिकल है जो कि हमको सजेस्ट करना ही पड़ता है, लगाइए बस, और क्या, होल्ड करना चाहिए, जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई इस वक्त नजर आ रही है। चलिए, तो ये भी बात एस्ट्रा माइक्रो आज के हमारे पंड्या का फंडा स्टॉक की। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं अगले सवाल पे जो आ रहा है रोहित कुमार वर्मा साहब का। वर्मा जी इंजीनियर हैं, प्रकाश इन्होंने इंजीनियर भी लिख रखा है अपने आईडी में, तो मैं बता दूं आपको। टीबीजी यह है इनका स्टॉक, 4000 शेयर्स लिए हैं 49 रुपए पे। टीबीजी डायरेक्टर साहब लेकर आएगा। गोल्ड काफी अच्छा खासा नीचे आया है, देखिए 2100 से 1800 के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, और लोग उस मौके का आमतौर पे फायदा उठाते हैं हमारे देश में। तो टीबीजेड पे क्या रहा है आपकी? ये मुझे लगता है 60 तक जा सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 42 के आसपास है, इनको वहां पर एक स्टॉप लगाई और 60 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, अपू मिल रहा है तो अपू का एडवांटेज लेकर वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 60 के आसपास। ओके, 60 के करीब मुनाफा वसूली कीजिए, फिलहाल बने रहिए। आरएन सिंह साहब हैं सीतामढ़ी से हमारे साथ जुड़ते हुए। सिंह साहब बताइए। हेलो जी सिंह साहब बताइए, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मेरा अतुल ऑटो का है 100 शेयर 197 पे, और सर मेरा है ये थायरो केयर का 40 शेयर 1082 का। ओके, थायरो केयर तो देखिए यहाँ पर भी सर्किट की सीमा बढ़ी है, उसका फायदा है। अतुल ऑटो भी आपके सामने लेकर आएंगे। थायरो केयर में आपको फिलहाल नुकसान हो रहा है। अच्छा, अतुल ऑटो थोड़ा सा लैग कर रहा है इस सेक्टर में अब तक, लेकिन आज अब यहाँ पर आपको खरीदारी का रुख देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे इसके आंकड़े सुधर रहे हैं, धीमी रफ्तार से थोड़े। क्या राय देंगे आप प्रकाश इन दोनों ही स्टॉक पे, थायरो केयर और अतुल ऑटो? अतुल ऑटो जो है इसका लगता है बेस बन रहा है और बॉटम आउट हो चुका, ऐसा लग रहा है मुझे। डाउनसाइड नहीं लगता। 150 में अतुल ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, होल्ड करना चाहिए। और बेचना कहां पर चाहिए? प्रॉफिट बुक करने की जगह करीब 200 है, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, बॉटम आउट हो गया है, अब मूव भी मिलेगा तो मैं 200 का इंतजार करूंगा, उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। रही बात थायरो केयर की, वेल THY थायरो केयर, वेल थायरो केयर का चार्ट बढ़िया है। मुझे अब थोड़ा करेक्टिव मोड में, नथिंग टू वरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 के आसपास है। अगर 1000 कभी ब्रेक भी होता है थोड़ा तो घबराइएगा मत, इसका मुझे स्टॉक 1200 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। बढ़िया स्टॉक है, इतने बढ़ने के बाद एक साइडवेज जोन है विच इज नॉर्मल, घबराइएगा मत। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। चलिए, टिके रहने की राय है थायरो केयर पे। अगला सवाल लेते हैं, वो है पायनियर डिस्टिलरीज पे पराग नायक साहब का। इन्होंने 50 शेयर लिए हैं 115 रुपए के कॉस्ट पे। प्रकाश आपकी राय भी दीजिए, उसके बाद मैं एक शानदार ब्रेकआउट शेयर बताने वाला हूं। पराग मिल का, पराग कौन सा बताया आपने? पराग मिल ना? पायनियर डिस्टिलरीज। पायनियर डिस्टिलरीज, सॉरी मेरी गलती हो गई, माफी चाहूंगा। पायनियर डिस्टिलरीज, यस पायनियर डिस्टिलरीज,
यस, बढ़िया लगता है स्टॉक, बेस बन गया है, बॉटम आउट हो चुका, हायर ट्रेंड के बेसिस के हिसाब से लगता है 125 से 140 तक जा सकता है, जगह अच्छी है। 100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पायनियर डिस्टिलरीज। आज का जो शेयर है, इस स्टॉक का नाम है ADF फूड्स और इस स्टॉक पे आप इस समय करीब 456 457 के लेवल आते हुए देख रहे हैं। किसी भी गिरावट में, थोड़े भी छोटे मोटे करेक्शन में अगर आपने इसको कभी भी लिया मार्च से आज तक, तो आपका पैसा बना ही बना है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी खासी का करेक्शन जो स्टॉक में 480 से लेकर 430 की थी वो हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी डाउनसाइड भी आएगा तो 450 दैट्स द लेवल व्हिच विल एक्ट एज अ स्ट्रांग सपोर्ट। बहुत ही शानदार बेस बनाया इसने और आप अगर इसको आज लेकर जाते हैं तो इंतजार कीजिए अगले सेशन का। पोजिशनली इसको ट्रेड कीजिए। हम आपको जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते हैं वो अमूमन पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से ही बताए जाते हैं। थोड़ा सा धीरज रखिए, यह आपको शानदार मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, ये स्टॉक आपको शुक्रवार को बताया, आज सोमवार है लेकिन 5 दिन है क्योंकि पिछला सोमवार बंद था। 5 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 575 तक का सफर तय किया जो आज दिन का हाई था। तो अगर आपने यहां पर निवेश किया आपको 22% के रिटर्न मिले हैं। और अब बारी है आपको बताने की आज का मेरा ब्रेकआउट शेयर। और आज का स्टॉक है स्टार पेपर, जहां पर आप एक शानदार ब्रेकआउट बनते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, जो चार्ट मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है वो भी लेकर आइए और आप अपने हॉट बोर्ड्स जो दिखाते हैं प्राइस वो भी दिखाइएगा। ये रहा वो स्टॉक जहां पर मैं आपको एक ब्रेकआउट बता रहा हूं और ये देखिए वो ब्रेकआउट क्यों बना है। पहली चीज आप देख रहे हैं, एक नीली लकीर नीचे आती हुई एक कर्व सा नीचे आ रहा है। ये जो कर्व है ये दरअसल 200 दिन का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर 2 दिन बिताने के बाद आज एक फ्रेश मूव बनता हुआ आपको नजर आ रहा है जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये बता रही है आपको कि ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है जब 200 दिन के ऊपर निकला। दूसरा, आप एक ट्रायंगुलर पैटर्न मेरी स्क्रीन पे बना हुआ देख रहे हैं, उससे भी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आज के दिन आपको स्टॉक में देखने को मिला है। तो स्टार पेपर यह है वो स्टॉक। डायरेक्टर साहब, आप अपना हॉटबोर्ड दिखाइए ताकि दर्शकों को उसका नाम पता चले, क्योंकि जब आप चार्ट दिखाते हैं तो नाम थोड़ा छिप जाता है, ऊपर आपको लिखा हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो यह है वो स्टॉक। प्रकाश, एक शार्प ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है मूविंग एवरेजेस पे भी और साथ ही साथ प्राइस पैटर्न पे भी। बताइए आपकी राय क्या है, क्या टारगेट देखते हैं इस पे? आपके बोलने के पास 4% ऊपर भी चला गया। यस, अब बढ़िया स्टॉक है, बेस बना हुआ है, टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए स्टार पेपर का। मुझे लगता है 120 से 130 तक जाएगा मैटर ऑफ टाइम, उसके लिए वक्त लगेगा। स्टॉक होना है 96 का। 100 जब पार कर लेता है तो 2 डिजिट से 3 डिजिट में चला गया। बढ़िया स्टॉक, वेरी गुड पिक। ओके, तो 100 के ऊपर तो ये ऑलरेडी निकल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 106.70 अब दिन के हाईस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए डबल ब्रेकआउट के सिग्नल हैं, पैटर्न पे भी ब्रेकआउट है और मूविंग एवरेजेस पर भी ब्रेकआउट है। तो जाहिर है कि आपको यहाँ पर ये जबरदस्त चाल लगाता हुआ आप 10% की तेजी बनने की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। तो डायरेक्टर साहब, स्टार पेपर आप दिखा रहे हैं। जाते जाते आज का पंड्या का फंडा स्टॉक भी एक बार फिर से आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इजाजत लेंगे प्रकाश से उनकी कीमती राय के लिए, जिसके बाद आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स पर ये जबरदस्त तेजी आज के दिन आपको बनती हुई लगातार नजर आ रही है। चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ये रहा आपके सामने आज का पंड्या का फंडा। एस्ट्रा माइक्रो भी जो दिन के हाईस पर ट्रेड कर रहा है। मुझे दीजिएगा इजाजत। ब्रेक के उस पार 3 एक्सपर्ट चैंपियंस आपके साथ जुड़ेंगे और हर्षदा लेकर आएंगी वो सारे